शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा, हुन मौजा ही मौजा। सुबह हमने ना पावियों का और कुलचियों का नाश्ता किया। शाम को कढ़ाई गोश्त भी तो बताओ यार। बशीर खोखड़ होना ने 2 दिन हो गए हैं कुलचियों का और पावियों का नाश्ता करा रहे हैं। और फिर शाम को फिर हाजी साहब के पास गए। हम दोनों ने ना 3-4 पार्टियों के स्टिकर रखे हुए मुझे लगी इधर लगा के हम तो उनके तंबू में घुस जाते हैं। इसको फैंटी भी पड़ी है। ना बताओ। इसने स्टिकर चेंज नहीं किया और दूसरी पार्टी में घुस गया। वो लाले फाड़ लिया तो कहता नहीं मैं उत्ते तुहानू वोट दियांगा ते थले इन्हां दियांगा। कहंदे थले केड़े तहखाने च इलेक्शन हुंदा पे चल दौड़। ये फिर तो नारे भी लगा रहे होगे। बड़े नारे से लाए जीतेगा भाई जीते, अबे हमारा लीडर जीतेगा। अभी हम ना हाजी साहब के घर गए थे ना, उनके डेरे पे बड़ा रश था। हम जब जाके तो खड़े हो गए स्टिकर बदल के, तो हम अंदर भी सोच रहे थे जाने का। तो हाजी साहब का बड़ा बेटा है ना जो लतीफ, कहता हो जनाब फिका साहब तशरीफ ले आओ। मैंने पीछे देखा शायद किसी और को कह रहा है। अच्छा, तो मैंने तो कभी साहब सुना ही नहीं। सही बात है। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने फिर पाल लतीफ से पूछा, मैंने कहा मैं, कहता जी आप जनाब तशरीफ लाए। आप जनाब भी? अभी मुझे आप नहीं था हजम मोड़ा साथ जनाब भी। सही बात है। फिर उन्होंने अंदर हमें बिठा के तो प्लेटें पढ़ के बिरयानी खुआई। अब्बा कहते हैं जितनी देर तक इलेक्शन नहीं ना होता फीके दिया ते मौजा ही लगी। कोई बात नहीं, फीके कर लो जितनी मौजें करनी है, बस 4 दिन की बात है। नहीं वो अब कह रहे हैं जो हाजी साहब है ना, वो बशीर खोखर ने भी कहा है। वो कहता कि फीके अब इलेक्शन भी हो जाएगा ना तो छुट्टी नहीं करनी, रोजाना करना है। हाँ, जाना। अभी तो वो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, बिठा के खिला रहे हैं। इलेक्शन के बाद वो तुमसे अपनी खिदमत करवाएंगे। नहीं वो तो हाजी साहब कहते हैं कि तुम्हें, हाजी साहब ने मुझे एक दफा पहले भी गाड़ी में बिठाया था। अच्छा। जब बकरा लेने गए थे ना ईद पे, तो कहते थे कि चल मेरा पुत्र बैठ जा। डाला था ना उनका, तो कहते थे फिर पीछे बकरे लेके तू बहने चल मेरा पुत्र। वो तो उनकी गर्ज थी, तुमसे खिदमत लेनी थी, काम लेना था, तो तुम्हें डाले पे बिठा लिया। 4 बकरियों की रस्सी में कलेग ने पकड़ी हुई थी। हाँ जी। पीके, तुम्हें पता है आजकल तुम्हारी और वजीर की ताकत एक जैसी है। वजीर ने भी एक ही वोट डालना, तुमने भी एक ही वोट डालना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ बिरयानी पाए कुलचे की ताकत ना देखो, अपनी वोट की ताकत को पहचानो। उस उम्मीदवार को वोट जो तो तुम्हारे हलके के लिए फायदेमंद हो, तुम्हारे लिए काम करे और 5 साल के लिए तुम्हें फायदा पहुंचाए। और नहीं जी, उन्होंने फायदे का बताया है। उन्होंने फीके से कहा है कि हम फैक्ट्री में तुम्हारे दोस्त छानने को भी रखेंगे। यार अपना जाती फायदा ना सोचो, मुल्क का सोचो, कौम का सोचो। ऐसे उम्मीदवार को वोट दो जो सबका सोचे, सिर्फ तुम्हारी नौकरी ना लगवा दे वो। नहीं तो इनकी फैक्ट्री पाकिस्तान में ही है। अरे उधर अब सारे मुल्क को तो वो नहीं ना रख सकते। यार वो हमें रखने हैं, छाने को रखने हैं। मैं तो उनको कह रहा था कि छाने घोड़ों के भी सारे वोट आपके हो। हाँ जी। के जो अलहदा पकड़ के कह रहा है कि मैं तुम्हें फायदा दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, वो 2 नंबर आदमी है। जो पूरे मुल्क का सोच रहा है, जो मुल्क के लिए प्लान दे रहा है, वो बेहतरीन है, वो 1 नंबर आदमी है। जो जिलो पूरे मुल्क को किस तरह वो बिरयानी बांट दे। जी बिल्कुल। 4 जगह पकाते हैं रोज। हाँ जी। तो वो जो काम करते हैं उधर उनके डेरे पे, उन्हीं को खिलानी है ना। उनमें से भी कई लोगों को बोटी नहीं मिलती।
ओ खुदा के लिए इस बोटी बिरयानी से बाहर निकलो, फीके मुल्क का सोचो यार। लो जी, जे 4-5 साल बाद बोटी खाई लई दिए थे ओदे भी दुश्मन बन गए। आप बल्कि ये क्यों नहीं कहते लोगों को कि 5 साल बाद इलेक्शन कढ़ाते हैं, हर साल कढ़ा लो। पापी के ये जो इलेक्शन में चंद दिन अवाम को बोटियां खिलाते हैं, 5 साल फिर वो इनकी बोटियां खाते हैं। तेरे को तो खादी नहीं जाती थी। वैसे भी ये इलेक्शन है, कोई उर्स नहीं जो हर साल बाद हो जाए। हमारा उड़स होता है, भाई अल्लाह जिंदा ही हो भाई। इसका नहीं उड़स होता। नहीं, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तुम्हारे हाथ में तो मैंने कई दफा चावलों वाला शापड़ देखा है। यार रास्ते में अपना उड़स नहीं कढ़ाते। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਉਰਸ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੌਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਰ 'ਚ ਚੌਲ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਛਾਪਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿਲ ਛਾਪੜ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚਾਵਲ ਵੇਗੇ ਚ ਫਸ ਜਾਣੇ। वो डबल शापर होता है जिसको मैं घुमा रहा हूँ। अभी हाजी साहब कह रहे थे कि फिक्र जब तुम फिक्र नहीं करो, जब मैं जीत जाऊंगा ना तो मैं तेरे अब्बे का इलाज भी करवा दूंगा ये कहा अस्पताल से। एक और सब्ज बाग। मेरे अब्बे को 3 साल हो गए हैं वो बीमार हुआ हुआ, तो उसके पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते। तो हाजी साहब इतने अच्छे हैं, वो कहते थे फिक्र तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे अब्बे का इलाज करा दूंगा। मैंने कहा हाजी साहब हमने इतने पैसे लगाए हैं, तो कहते हैं वो ऑपरेशन करा लो, तो उसके तो पैसे नहीं हमारे पास। तो कहते हैं फिक्र न करो, अब जब इलेक्शन जीतूंगा ना तो मुफ्त ऑपरेशन है। तो फिर अम्मा भी दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह करे हाजी साहब भी जित जान, तेरे प्यो दी दुआई ते आ जाए करेगी। यही तो अलमिया है कि हम अपनी छोटी छोटी जरूरियात के साथ जुड़े हुए हैं। जी। होना तो ये चाहिए कि ऐसा सिस्टम हो, कोई गरीब बीमार हो वो खुद जाए अस्पताल में, उसका इलाज हो जाए, किसी MNA MPA की जरूरत ही ना पड़े इन लोगों को। बिल्कुल सही। ये छोटी छोटी जरूरियात है। ओ, अब आप मारो, आपको पता है 2 दफा मैं लेके गया था अस्पताल। अच्छा। वो कहने ने एक्सरे खचाओ, वो कहने ने उधर टेस्ट कराओ, उधर जाकर खून लेके आओ, उधर जाकर डॉक्टर छोड़ गया है। हाय। इतना परेशान कर देते हैं। तो फिर बंदे ने सिफारिश ही करा के जाना होता है ना। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई निजाम अगर बना हुआ हो तो तुम्हें इतनी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। तुम अपने अब्बू को लेके जाओ और वहाँ एक निजाम के तहत उनका एक्सरे भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, इलाज भी हो जाए, किसी की सिफारिश की जरूरत ही ना पड़े। इसको खुद ही दवाई मिल जाती है। और मैंने किस चीज की दवाई खानी है? तो दवाई के बगैर ही जैकेट उठा लेती हो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਦ ਬਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੜੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। खुद ही हाँ जी। खुद ही खा लेंगे। खुद ही खाते हो या तुम्हारा अब्बू गोद में उठा के तो खिलाता है? ਇਹ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਫੀ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। ओ फीके, ओ यार जल्दी जल्दी बात मुकाओ, हमने बशीर खोकर के जलसे में जाना, भी कुर्सियां लगानी है वरना सुबह नाश्ता नहीं मिलना हमें। चलिए जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा।